हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर। आज मैं सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिक कारक इस चैप्टर का सेकंड पार्ट ले रही हूँ, जिसमें प्रौद्योगिकी के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव के बारे में आपको समझाऊंगी। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का सामाजिक जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी ये समाज को प्रभावित करती है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का शीघ्र से शीघ्र समाज में परिवर्तन आता है विभिन्न रूपों में, चाहे वो दिखता हो या फिर जब दिखता नहीं है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से समाज को प्रभावित करता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रभाव को पहले मैं लेती हूँ। पहला है श्रम विभाजन एवं कार्यों का विशेषीकरण। इसमें क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके परिवर्तन के फलस्वरूप अब जो है वो उत्पादन बड़े पैमाने पर कारखानों में होने लगा है। इन कारखानों में अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के कार्य के घंटे बांटे गए, क्योंकि विभिन्न कार्यों के ठीक प्रकार से संपादन के लिए भिन्न भिन्न योग्यता और प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकार का कार्य लंबे समय तक करते रहने के कारण व्यक्तियों को उस कार्य से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसको विशेषीकरण कहा जाता है। इस प्रकार श्रम विभाजन के साथ साथ विशेषीकरण भी बढ़ा। अब विभिन्न कार्यों को ठीक से पूरा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। दूसरा है श्रमिक संगठनों का निर्माण। उत्पादन के क्षेत्र में नवीन प्रविधियों का काम में लिए जाने से पहले तक सामान्यतः किसी प्रकार की कोई श्रम समस्याएं नहीं हुआ करती थी। लोग अपने घरों पर ही छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे किया करते थे, उसमें कार्य किया करते थे, वस्तुओं का निर्माण किया करते थे। अब कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों से कार्य होने लगा है। जो कार्य 4 घंटों में होता था वो 1 घंटे में होने लगा है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो कारीगर थे वो मजदूर के रूप में परिवर्तित हो गए। कैसे कि उनके कार्य के घंटे निश्चित कर दिए गए, उनकी तनख्वाह निश्चित कर दी गई, उनके कार्य की दशाएं निश्चित कर दी गई। इससे क्या हुआ कि मिल मालिक अपने मुनाफा बढ़ाने के लिए उनका शोषण करने लगा, उनसे ज़्यादा काम लेने लगा और उनको कम से कम वेतन देने लगा। इससे क्या हुआ कि श्रमिक लोग संगठित होने लगे और उन्होंने अपना संगठन बना लिया। और संगठन बनाने से क्या हुआ कि उन्होंने मिल मालिकों को हड़ताल करके अपनी बात को मनवाने के लिए मजबूर किया। और इससे क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो श्रमिक लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की बात होने लगी। इनमें क्या हुआ, वर्ग चेतना का विकास हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप समाज व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इसके बाद नगरीकरण है। नगरीकरण में क्या, जब उत्पादन फैक्ट्री प्रणाली द्वारा होने लगा तो बहुत से लोग गांव से शहरों की ओर काम करने के लिए आने लगे। और जब शहरों में आए तो शहरों में छोटी छोटी बस्तियों में वो रहने लगे, गली कूचों में रहने लगे, एक एक कमरे में रहने लगे, अपने परिवार को छोड़ करके आने लगे। तो इससे उनके जीवन में परिवर्तन आया, उनका परिवार छूट गया, वो अकेले रहने लगे। अकेले रहने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। नगरीय जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं। जो व्यक्ति गांव में रहता है और फिर नगर में आता है, शहर में आता है, तो उसे बहुत वातावरण की भी अजीब सा लगता है। भीड़ भाड़ युक्त जो वातावरण होता है उससे उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। तो इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन आए। गतिशीलता का बढ़ना, जब गांव से लोग शहरों की ओर आए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, तो गतिशीलता बढ़ी। स्थानीय जो गतिशीलता होती है उसका अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रवृत्ति का बढ़ना। इससे क्या हुआ कि वर्तमान में नवीन
इस टेक्नोलॉजी के कारण आवागमन और संचार के साधनों में तेजी आई, बढ़ने लगे, उनमें विकास हुआ। लोग विभिन्न स्थानों, समूहों, वर्गों, व्यवसायों आदि के संबंधों को जानने लगे और वे विभिन्न लोगों और भिन्न भिन्न संस्कृतियों में से परिचित होने। जब विभिन्न लोगों से परिचय हुआ, शहर का गांव से, गांव के लोगों का शहर से, तो संस्कृतियों में भी चेंज आया उनकी। तो इस तरीके से समाज में भी परिवर्तन आए और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। उपर्युक्त तो सारी चीज़ों से समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आए नई टेक्नोलॉजी के आने से, औद्योगिकरण के होने से। क्या है परिवर्तन कि पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत सारे परिवर्तन व्यक्तियों के जीवन में आए। पहले व्यक्ति अपने परिवार में वयस्कों, रिश्तेदारों और ग्रामीण समुदाय के बीच ही रहता था, उन्हीं से ही उनके संबंध थे। लेकिन अब क्या हुआ कि उनके संबंधों का विस्तार हुआ, नए नए लोगों से उनकी मुलाकात हुई, नए नए लोगों से उनके संबंध बने। जैसे शिक्षा के लिए स्कूल, आजीविका के लिए व्यापार या नौकरी, दफ्तर स्थानों पर निर्भर रहना पड़ा। अपने मनोरंजन के लिए भी क्लब, सोसाइटी, मंडल का सदस्य व्यक्ति बनना। तो इस तरीके से वर्तमान में जो है आमने सामने के और अनौपचारिक संबंधों के बजाय कार्यात्मक, अप्रत्यक्ष और औपचारिक संबंध अधिक बनते जा रहे हैं। फिर अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय विशेषताओं का फैलाव। जब गांव से शहरों में व्यक्ति काम के लिए आया तो वो नगरीकरण कहलाया। जब नगरीकरण हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय विशेषताओं का फैलाव हुआ। कैसे कि जब नगर में व्यक्ति आया तो नगर की जो सोसाइटी में जब रहा वो, तो वहाँ के कुछ चीज़ें वो लेकर के अपने गांव गया। जब गांव गया तो शहरों का प्रभाव गांव में पड़ने लगा। जैसे गांव में पहले बिजली, लाइट, पानी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, या विभिन्न जो सुख सुविधाओं के साधन थे, भौतिक साधन थे, वो नहीं थे। वो फिर होने लगे। वो अब सबके घरों में पंखा, कूलर, फ्रिज, ये सारे साधन उपलब्ध होने लगे, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से ग्रामीण और नगरीय जीवन का अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है इसी कारण से। तो अब ये आता है कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन के अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है। ये जो सारे थे वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव थे। अप्रत्यक्ष में क्या था? प्रतिस्पर्धा का बढ़ना। इसमें क्या हुआ, नवीन प्रौद्योगिकी ने जहाँ श्रम विभाजन और विशेषीकरण बढ़ाया, वहाँ साथ ही प्रतिस्पर्धा में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। कैसे? आज के औद्योगिकरण युग में प्रतिस्पर्धा का महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ा कि आज शिक्षा, नौकरी, व्यापार, विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ा लिखा है तो मैं अपने बच्चे को भी पढ़ाऊँ, उसके बच्चे ने नौकरी अच्छी ज्वाइन कर ली है तो मैं भी अपने बच्चों को इस काबिल बनाऊँ। तो ये, और दूसरी चीज़ व्यापार के क्षेत्र में मेहनत से भी व्यक्ति आगे बढ़ा है, और कभी कभी जब मेहनत से नहीं बढ़ पाता है तो वो गलत तरीके अपना करके भी आगे बढ़ना चाहता है। तो इस तरीके से प्रतिस्पर्धा भी से बढ़ने से भी समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। फिर आया विभिन्न वर्गों का उदय। इससे क्या हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न वर्ग बने। विभिन्न वर्ग जैसे मध्यम वर्ग बना, पहले निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। अब जो था, इन वर्गों में कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं था, कोई अस्पृश्यता नहीं थी। इनमें धन के आधार पर वर्ग बनने लगे और इसके परिणामस्वरूप पूंजीपति, मजदूर वर्गों का निर्माण हुआ और मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। मध्यम वर्ग में जैसे लोग नौकरी करने लगे, व्यवसाय करने लगे, व्यापार करने लगे। और इस तरीके से नवीन प्रौद्योगिकी ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के प्रभाव को कम किया और वर्गों के महत्व को बढ़ाने में योगदान दिया। इसी तरीके से इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अब अगले उसमें करूँगी वीडियो में, ये लंबा हो जाएगा नहीं तो। थैंक यू।